रोहन जिसकी नौकरी लगने वाली थी, जिसका ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया था और वो अपने माँ बाप का एक लौता लड़का था, एक दिन उसने अपने मम्मी पापा को बोला कि मैं 2 घंटे के अंदर में मार्केट जाकर और मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, जब रोहन 2 घंटे के बाद में मार्केट से जब रिटर्न आया तो उसका पैर लड़खड़ा रहा था। जब उसका पापा उसको पकड़े तो उसका बोली भी लड़खड़ा रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज़ में एक ही बात बोला कि आई एम सॉरी पापा, मैं जहर खा चुका हूँ। दोस्तों, आखिर ये क्या रीज़न थी जो 2 घंटा बोलकर रोहन ने घर से गया और जब वापस आया तो वो जहर खा चुका था। आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में आखिर रोहन के साथ में हुआ क्या था। रोहन जो 12वीं पास करने के बाद में आर्मी की नौकरी के लिए अक्सर प्रैक्टिस करता था, दौड़ धूप करता था। वो अपने घर से कुछ दूरी पे जाकर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड था, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था और दौड़ धूप करता था। रोज का उसका आना जाना था, अपने घर से सुबह मॉर्निंग में निकलना और 2 घंटे 3 घंटे के बाद में घर आना। उसी रास्ते में एक घर और पड़ता था जो रेखा का घर था। रेखा भी अक्सर सुबह में मॉर्निंग वर्क के लिए जाया करती थी। अक्सर दोनों एक ही गांव का रहने वाले जब जाते थे तो साथ में रिटर्न भी आते थे। दोस्तों, धीरे धीरे जब कुछ टाइम बीता तो रेखा और रोहन में प्यार भी हो गया। और प्यार ये ऐसा नहीं जो 2 दिन का हो। जब ये दोनों को प्यार हुआ तो प्यार की चर्चा भी गांव में धीरे धीरे फैलना चालू हो गया। जब गांव में चर्चा चालू हो गया तो धीरे धीरे ये बात रोहन के पापा के पास में भी आया। जब रोहन के पापा के पास में ये बात आया कि आपके लड़के ऐसा ऐसा कर रहा है, तो रोहन के पापा आग बबूला हो गए। उन्होंने रोहन को बुलाया और बुलाकर 2-4 बातें और 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। रोहन को ये बात दिल में लग गई कि मेरे साथ मेरे पापा ने क्या किया। रोहन ने एक बहुत बड़ा वहाँ पे फैसला ले लिया कि अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ। रोहन मायूस हो चुका था, उसको एक महसूस हो चुका था कि मैं अपने पापा का सर जो है झुका दिया। रोहन वहाँ से निकलता है, वो सीधा रेखा के घर जाता है। रेखा से सारी बात बताता है। रेखा बहुत समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके वजह से तुम्हारे मम्मी पापा को, हमारे मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो। दोस्तों, बातें वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। रोहन ने पूरी प्लानिंग बताया कि मैं और तुम दोनों मिलकर जहर खा लेते हैं जब ये दुनिया वाले हम लोग को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। ये प्लानिंग सिर्फ इस तरह से नहीं थी, इतने माइंडियल टॉर्चर होने के बाद में ये रोहन ने अपने आप को डिसीजन लिया था। रेखा बहुत समझाती है, बहुत बुझाती है, लेकिन रोहन वहाँ पे एक भी बात नहीं मानता है। रोहन एक ही बात बोलता है कि अगर मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो तुम रहो यहीं पे, मैं तो चला। रोहन वहाँ से सीधा चकिया एक बाज़ार पड़ता है उसके घर से 5-7 किलोमीटर दूर पे, वहाँ वो जाता है। और जाने के बाद में एक किराने के दुकान से सल्फेट का गोली ले लेता है जो मैक्सिमम 50-60 रुपये में मिल जाता है। सल्फेट की गोली लेने के बाद में रोहन देखता कुछ नहीं है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सीधा उस गोली को खा जाता है। रोहन जब गोली को खा लेता है तो उसको एक महसूस होता है कि मैं गलती कर दिया अपने मम्मी पापा के साथ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ को करते हैं, प्यार कोई गुनाह नहीं होता है। रोहन वहाँ से भागा भागा अपने घर आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है क्योंकि रोहन का चलना लड़खड़ाना चालू हो चुका रहता है और आवाज़ भी बैठना चालू हो चुका रहता है। दोस्तों, जब रोहन घर पे आता है तो उसके पापा उसको देखकर पकड़ लेते हैं। वहीं पे रोहन धीमी आवाज़ में बोलता है कि आई एम सॉरी पापा, मैं जहर खा चुका हूँ।
रोहन के पापा बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उनका एक लौता ही लड़का था। गांव के जितने भी लोग हैं वहाँ पे दौड़ कर आना चालू कर देते हैं और रोहन को वहाँ से लेकर भागते हैं हॉस्पिटल के लिए। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल वहाँ से मैक्सिमम 5-7 किलोमीटर दूर होने की वजह से कम घंटा भर लग जाता है। और जब लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। रोहन रास्ते में ही दम तोड़ देता है। आखिर एक माँ बाप की क्या गुनाह होती है, अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा देना, अच्छी से परवरिश करना ही माँ बाप का एक काम होता है, जो रोहन के माँ बाप ने ही किया। लेकिन रोहन यहाँ पे गलती कर दिया कि वो अपने प्यार की वजह से अपना कुर्बानी दे दिया, अपने माँ बाप को नहीं देखा। दोस्तों अगर आपके आसपास में इस तरह का रीजन होता है तो उनको समझाइए, बुझाइए। और एक कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और कमेंट करिए कि कैसे आपको कहानी लगी।